हेलो चिल्ड्रन, मैं आज आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा रही हूँ। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में वर्तमान पूर्णकाल भी कहते हैं। इस टेंस को पहचानने के लिए हिंदी के वाक्यों में अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये हैं आदि शब्दों का प्रयोग होता है। सहायक क्रियाएं इसकी हैज़ हैव होती हैं। और बच्चों सबसे पहले जो जानने वाली चीज़ ये है कि इस टेंस में ये स्पष्ट होता है कि कार्य समाप्त हो गया है और उसे समाप्त हुए अभी अधिक समय नहीं हुआ है। अर्थात जब किसी कार्य को पास्ट टेंस में आरंभ करके अभी अभी प्रेजेंट में समाप्त होना पाया जाता है प्रेजेंट में, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में जानते हैं। आइए बच्चों, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। सबसे पहले सिंगल सब्जेक्ट जैसे आपके ही, सी, इट है ना, राम या किसी का भी नाम हो तो उसके साथ में हमें सहायक क्रिया हैज़ का ही प्रयोग करना है। और नेक्स्ट प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आपके वी, यू है ना, राम एंड श्याम किसी का नाम हो, इन सभी के साथ में भी हम हैव का प्रयोग करते हैं। आई फर्स्ट पर्सन सिंगल सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ भी हैव का ही प्रयोग किया जाता है। और बहुत ही मुख्य बात बच्चों, इस टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। जितने भी परफेक्ट होते हैं परफेक्ट टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इन सब में ही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। आइए बच्चे सीखते हैं ट्रांसलेशन करना। उसने सांप मार दिया है, तो बच्चों ये एफर्मेटिव वाक्य है आपका। तो उसने के लिए ही आएगा। ही मीन्स वह भी, ही मीन्स उसने सांप मार दिया है। तो सबसे पहले क्या है, आपने हैज़ का प्रयोग किया ही के साथ में। मारना के लिए थर्ड फॉर्म, किल की थर्ड फॉर्म किल्ड होती है। और द स्नेक, अगर बच्चों आपने 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब नहीं पढ़ी हैं तो भी आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट, इसके बाद मैं कमरे में प्रवेश कर चुका हूँ, तो आई के साथ मैंने आपको बताया हैव का प्रयोग करना है। और प्रवेश करना कहते हैं एंटर, इसकी थर्ड फॉर्म एंटर द रूम। आप वर्ब पैटर्न को ध्यान दें, सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप को प्रयोग करना ना भूलें। फिर चलते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, मैंने गमलों में पानी नहीं दिया है, तो पानी देना कहते हैं वाटर। अब मैंने के लिए क्या आएगा, आई है ना, आई के साथ आएगा हैव, और इसके बाद हैव के बाद में नॉट लगाना है। फिर वाटर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वाटर्ड, तो आई हैव नॉट वाटर्ड द प्लांट्स। इसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का वर्ब पैटर्न रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल और समझ लें, मोहन ने हाथ नहीं धोए हैं, तो मोहन सिंगल सब्जेक्ट है, इसके लिए हैज आया और नॉट आया। मेन वर्ब से पहले नॉट रखना है। और हिज हैंड्स, अपने हाथ के लिए हिज हैंड, मोहन के अनुसार हिज हैंड्स आ गया। अब बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले अन्य वीडियोज़ में बता ही चुके हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक यस नो टाइप और दूसरा व्हाट टाइप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए यस नो टाइप क्वेश्चन, क्या माली फूल तोड़ चुका है। तो क्या, मतलब किसी वाक्य के आरंभ में क्या रखा जाता है, तो उसको ट्रांसलेशन करने के लिए उस टेंस की सहायक क्रिया को हम आगे रखते हैं। देखिए, तो मैंने इस टेंस की सहायक क्रिया क्या है, हैज़ और हैव। द गार्डनर कैसा है, थर्ड पर्सन, हाँ, और उसके बाद में कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके साथ हम पहले हैज़ का प्रयोग करेंगे, तो हैज़ को गार्डनर के बाद ना रख के पहले लिख दिया हैज़ द गार्डनर। तोड़ना क्या कहते हैं, प्लग, तो प्लग्ड हो गया द फ्लावर्स। और इंट्रोगेटिव वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझे, ये आपको व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कहलाता है, या इसका मतलब जो प्रश्न क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं तो वो फैमिली के अंतर्गत आते हैं। उसने टोकरी में क्या रखा, तो क्या यहाँ भी था और क्या यहाँ भी है, लेकिन क्या यहाँ आरंभ में है इसलिए सहायक क्रिया रख दी, तो क्या का अर्थ निकल गया। लेकिन यहाँ पे जब वाक्य में क्या बीच में लिखा है, तो हम पहले क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट, तो व्हाट रखेंगे। और उसके बाद में इसे डबल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं इन बच्चों, इन वाक्यों को, क्योंकि इसमें व्हाट और फिर हैज दोनों आगे ही आएंगे सब्जेक्ट से पहले। तो व्हाट हैज शी, और पुट की फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों फॉर्म एक सी रहती हैं, पुट इन द बास्केट। देखिए वर्ब पैटर्न, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बच्चों समझ लेते हैं निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसमें नॉट का प्रयोग आपको कहाँ करना है ये समझना जरूरी है। क्या तुमने अपनी बकरी नहीं बेची है,
तो बच्चों देखिए, क्या तुमने अपनी बकरी नहीं बेची है, ये आपका क्या इंग्लिश क्या आएगी, व्हाट नहीं आएगी, क्योंकि क्या सप्तम लिख दिया गया है। तो तुमने के लिए तुम के साथ में कौन सी वर्ब आनी है, हैव। तो हमने हैव को पहले लिखा, फिर हमने तुमने इंग्लिश यू लिखी, और बच्चों सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही नॉट अगर वाक्य में है तो उसके बाद ही आता है, इसका मतलब मेन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद में। तो हैव यू नॉट, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड, बेचना क्या कहते हैं, सेल, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड योर गोट, और क्वेश्चन मार्क लगाना बच्चों ना भूलें। इसके आगे की टेंसेस पढ़ने के लिए बच्चों वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।